नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पिछले वीडियो में आपने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सेंटेंस में हमें सबसे पहले विल का यूज़ करना है, विल, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वे शाम से मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम विल का यूज करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे को दे कहेंगे, दे मीन्स वे होता है। ठीक है, ये देखिए शाम से, ये जो है टाइम है, इसको सबसे लास्ट में लिखना है हमें, इसका यूज सबसे लास्ट में करेंगे। उसके बाद हैव बीन, वर्ब क्या है, खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलना यानी प्ले, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ये प्लेइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में। ठीक है, में के लिए इन का यूज होता है, आपको पता है, इन द ग्राउंड, मैदान को ग्राउंड कहेंगे, इन द ग्राउंड। अब टाइम लिखेंगे, है ना, शाम से, ये फिक्स टाइम है, शाम से। तो फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, सिंस फॉर का मीनिंग से है, किसी समय से। ठीक है, तो सिंस का यूज होगा सिंस इवनिंग यानी शाम से, यहां लिख देते हम सिंस इवनिंग, शाम से। क्या वे शाम से मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, यानी सब फ्यूचर की बातें हो रही है। विल दे हैव बीन प्लेइंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, है ना, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। अदर वर्ड क्या है, मैदान में, प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड सिंस इवनिंग। क्या वे शाम से मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है, क्या हम 3 दिनों से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। इसमें भी सबसे पहले हमें विल का यूज करना है, विल लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए वी का यूज होगा। फिर हैव बीन, विल हैव बीन, विल वी हैव बीन। वर्ब क्या है इसमें, याद करना यानी सीखना, तो क्या कहते हैं, लर्न। ये वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, मीन्स आवर लेसन, आवर लेसन। विल वी हैव बीन लर्निंग आवर लेसन। अब टाइम देखेंगे क्या है, 3 दिनों से। ठीक है, ये परफेक्ट टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, 3 दिनों से, इसलिए इसमें फॉर का यूज होगा, फॉर 3 days। ठीक है, क्या हम 3 दिनों से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। विल वी हैव बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर 3 days। नेक्स्ट वन इज, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही होगी। विल
होगी, यानी वह के लिए हमको शी का यूज करना है। विल शी हैव बीन, अब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ रही, पढ़ना है ना, पढ़ना आप क्या कहते हैं, रीड। रीड में आईएनजी ऐड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, हाँ बुक। अब इसमें टाइम क्या है, सुबह से, ये परफेक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है ये, ठीक है। तो सुबह से के लिए क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, यहाँ लिख देते हैं हम सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही होगी, विल शी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 महीनों से संगीत सीख रहे होंगे, विल तुम के लिए यू का यूज होगा, यू मीन्स तुम, विल यू हैव बीन, वर्ब क्या है इसमें, सीखना, सीखना क्या कहते हैं, लर्न। लर्न में आईएनजी ऐड करेंगे, लर्निंग हो जाएगा, यानी सीख रहे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, संगीत, संगीत को क्या कहते हैं, म्यूजिक, म्यूजिक। विल यू हैव बीन लर्निंग म्यूजिक, कब से, 2 months 2 महीनों से, ठीक है। ये परफेक्ट टाइम नहीं, फिक्स टाइम नहीं, इसलिए इसमें भी फॉर का यूज होगा, फॉर 2 months। विल यू हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 months, क्या तुम 2 महीनों से संगीत सीख रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज, क्या माँ 5 घंटे से मेहमानों के लिए खाना पका रही होगी, विल सब्जेक्ट क्या है, माँ ने, मदर, विल मदर हैव बीन, वर्ब क्या है इसमें, खाना पकाना, तो क्या कहते हैं, कुक। इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग, यानी खाना पका रही या रहे। ऑब्जेक्ट क्या है, कुकिंग फूड, है ना, खाना, कुकिंग फूड, यानी खाना पका रही। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मेहमानों के लिए, ठीक है, मेहमानों के लिए। अब इसमें देखिए, ये 5 घंटे से, ये जो टाइम है ये भी फिक्स टाइम नहीं, इसलिए इसमें फॉर का यूज होगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा से। और मेहमानों के लिए के लिए भी फॉर का यूज होता है, लेकिन उसका मीनिंग हो जाता है लिए, ठीक है। टाइम के लिए फॉर का यूज से होता है, फॉर की जो मीनिंग है, और मेहमानों के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, ये जो लिए है उसमें फॉर का यूज, फॉर की मीनिंग होती है लिए, ये वाली, ठीक है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, मेहमानों के लिए, यानी फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट। ठीक है, फॉर द गेस्ट। अब 5 घंटे से, ठीक है, 5 घंटे से के लिए फॉर 5 hours। समझ में आ गया आपको। विल मदर हैव बीन कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट फॉर 5 hours। क्या माँ 5 घंटे से मेहमानों के लिए खाना पका रही होगी, ठीक है। लास्ट वन इज, क्या वह 1 बजे से फर्श साफ कर रहा होगा। ये होगा जो है इसके लिए वह है, वह का यूज हम ही के लिए करेंगे। विल ही सब्जेक्ट है, हैव बीन वर्ब क्या है इसमें, साफ करना, साफ करना को क्लीन कहते हैं, क्लीन, आईएनजी ऐड करेंगे, क्लीनिंग हो जाएगा।
ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? फर्श, द फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। 1 बजे से, टाइम है 1 बजे से, फिक्स टाइम है, तो सिंस का यूज होगा, सिंस 1 o'clock। क्या वह 1 बजे से फर्श साफ कर रहा होगा? विल ही हैव बीन क्लीनिंग द फ्लोर सिंस 1 o'clock। अब इन सेंटेंस को हम एक बार और लर्न कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। क्या वे शाम से मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे? विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड सिंस इवनिंग। क्या हम 3 दिनों से अपना पाठ याद कर रहे होंगे? विल वी हैव बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर 3 days। क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही होगी? विल शी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 महीनों से संगीत सीख रहे होंगे? विल यू हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 months। क्या माँ 5 घंटे से मेहमानों के लिए खाना पका रही होगी? विल मदर हैव बीन कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट फॉर 5 hours। क्या वह 1 बजे से फर्श साफ कर रहा होगा? विल ही हैव बीन क्लीनिंग द फ्लोर सिंस 1 o'clock। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।